$1,000 francs gone. Alright guys, now I'm fully covered. तो इसका स्टैंड किधर है? देहरादून की याद आ गई है ना, उस टाइम पे भगाते थे। कौन सा स्कूटर था? एक्टिवा थी। नहीं, मेरे पास तो बाइक थी। सो आई गॉट दिस बाइक 50cc। बेसिकली मैं 125cc लेने के लिए बोल रहा था, लेकिन इट वाज नॉट अवेलेबल, तो उन्होंने मेरे को ये चिपका दी। लेकिन उन्होंने बोला जहाँ तक मैं जा रहा हूँ वहाँ तक जाने के लिए इट वुड बी फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। ज़्यादा माउंटेनियस रोड नहीं है, तो इट शुड बी ओके। तो ये लेके जाऊंगा मैं अब सेंट नाम की तरफ। काफ़ी बढ़िया जगह है ये, मेरे को मिल गई 20 यूरो में एक दिन के लिए। तो इसी में घूमेंगे आज। गाइस मेरी बहुत ही गंदी किस्मत है, लेकिन वेदर रिपोर्ट में बताया था कि बारिश नहीं होगी, बट इट लुक्स लाइक इट्स गोना रेन। शुडंट बी, बिकॉज अभी 1 घंटे मुझे ड्राइव करके जाना है। हाफवे है, मतलब रोड है बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये है एडवांटेज अगर आपके पास खुद की गाड़ी हो, क्योंकि आप कहीं पे भी आराम से रुक सकते हैं। और ये मेरे पीछे है बीच तो लग नहीं रहा है, लेकिन लिखा हुआ है बीच, तो होगा बीच इनके हिसाब से, बट नॉट रियली अ बीच, अंडर कंस्ट्रक्शन। बट मस्त। वो इसे कहते हैं व्यू। मेरे पीछे सो गाइस दिस इज इट। पहुंच गया हूं मैं सेंट नाम में। लेट मी सी, खाली है लेकिन 6:30 बज रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ओह इसमें तो टाइम लगेगा यार देखने में। होपफुली ओके, आई एम इन। वो लुक्स नाइस। Lots of people they say if you are in Ohrid you should visit this monastery। इसलिए मैं आ गया हूँ आज, और सही टाइम पे आया हूँ। शायद काफ़ी सनसेट, 1 घंटे में शायद सनसेट है, बट मे बी आई कैन सी अराउंड टिल देन। काफ़ी एम्प्टी है, मे बी इट विल फिल अप या मे बी लेट, दैट्स वाई, बिकॉज बसेस का पता नहीं रहता। अगली बस शायद 6 या 7 बजे है, दैट्स वाई। काफ़ी सारी शॉप्स हैं इधर, थोड़ी खुली हैं थोड़ी बंद है, लेकिन ये है नज़ारे यहाँ के। ये मेरे पीछे मोनेस्ट्री है, और ये है स्प्रिंग लेक है, जहाँ से आप बोट ले सकते हैं। जाने के लिए 600 से 700 दिनार है। अभी तो काफ़ी लेट हो गया और अभी कोई भी नहीं है, तो शायद बोट नहीं जा रही होगी, लेकिन बेसिकली आपको लेके जाएगी इस लेक के स्रोत तक। वो काफ़ी अच्छा है, लोगों ने काफ़ी रिव्यूज़ दे रखे थे। तो ये बोट है, बेसिकली आप इनको रेंट कर सकते हैं। लुक्स नाइस दो। हाँ तो भाई सारे पाप धुल गए। अब गंगा तो जा नहीं सकते, गंगा है बहुत दूर, ऊपर से इंडिया में एंट्री है मुश्किल, तो यहीं पे अपने पाप निपटाने पड़ेंगे। पाप निपटा लिए, अब चलो वापस और भी जगह है जाके देखते हैं मोनेस्ट्री। इधर लिखा है पीकॉक से सावधान, चोंच मार सकते हैं। इस मोनेस्ट्री का एरिया काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक होटल भी, जहाँ पे आप कुछ दिनों के लिए रुक भी सकते हैं।
ऑलराइट गाइस, रेडी टू रंबल। पीछे मोनेस्ट्री देख ली मैंने, बढ़िया थी, वेरी गुड, रेकमेंडेड। अगर आप इधर आ रहे हैं तो ज़रूर आइए इधर। 40 मिनट की दूरी पे है, कार रेंट करके आइए, जैसे भी आइए, बट इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू विज़िट। आई लॉस्ट माई ड्रोन मैसेडोनिया में, 1000 फ्रैंक का फटका। इन द चीपेस्ट कंट्री इन यूरोप 1000 फ्रैंक का फटका मुझे लगा है, क्योंकि मेरा ड्रोन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से झाड़ में लटक रहा है किसी वैली में। गॉन, फीलिंग अ बिट बैड, बट या आई डिड समथिंग वेरी स्टूपिड। मैंने कोशिश करी कि जब मैं बाइक चला रहा था ना, तो मेरे को ड्रोन फॉलो करे, एंड देन यू नो बिकॉज देयर इज़ अ फॉलो मोड, और मेरे को फॉलो करते हुए ऊपर वैली से ऐसे दिखता व्हेन आई वाज ड्राइविंग दिस स्कूटर। बट मैंने रिमोट कंट्रोल फॉलो मोड में डाला, रिमोट कंट्रोल मैंने अपने बैग में डालने की कोशिश कर रहा था, स्टिक्स निकालना भूल गया, फिर स्टिक्स को कैंसिल करना भूल गया जो कि लेफ़्ट राइट को जाती है, और वो जैसे ही बैग में डाला स्टिक्स हुई लेफ़्ट और बूम क्रैश्ड। सो 1000 फ्रैंक का मैंने ख़रीदा था वो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। और आई रियली लाइक माई ड्रोन, क्योंकि मुझे उस ड्रोन से काफ़ी अच्छे शॉट्स मिलते हैं, एंड आई रियली लाइक टू फ्लाई इट, यू नो, गिव्स ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव वीडियो के लिए भी। बट मैसेडोनिया में काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो स्विट्ज़रलैंड सबसे सस्ती कंट्री इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। मैसेडोनिया में 1000 का मैंने 1 साल पहले लिया था, अभी मैसेडोनिया में 1500 यूरो का मिल रहा है। तो यू नो हाउ एक्सपेंसिव इट इज़। आई एम नॉट गोना बाय इट फ्रॉम एयर बिकॉज दैट्स अ रिप ऑफ। मे बी टैक्सेस गवर्नमेंट को ज़्यादा जाते हैं। ग्रीस से खरीद सकता हूँ, ग्रीस में भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके लिए ग्रीस जाना पड़ेगा, एंड आई रियली मिस नाइस ड्रोन। $1000 फ्रैंक्स गॉन। दिस इज़ माई लाइफ। बट या बेवकूफ़ी मेरी थी तो मैं क्या कर सकता हूँ, बट लेट्स सी, what done is done. Will feel bad about it for a day or two, but that is how it is. 1000 का फटका, अरे यार बहुत ज़्यादा 1000। Hey guys, recording this on my phone. कल मेरा ड्रोन खो गया था, जो मैं सैड था पूरे रात भर उसके लिए, क्योंकि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से खो गया था, और मुझे लगा वो वैली के बगल में जो जहाँ पे मैं जाके ले नहीं सकता उस ड्रोन को, क्योंकि मैं ऊपर पहाड़ में था रोड में। लेकिन रात भर सोचने के बाद, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस है मेरे पास, इंश्योरेंस लेने की कोशिश भी करी, लेकिन मेरा फॉर सम रीजंस ले नहीं पाया। फिर मैं सुबह उठा, मेरे मन में कुछ आया, मैंने देखा, मैं सबसे पहले तो मैंने इनका ईमेल देखा, मैंने कहा DJI सालों कमीनो, जब 80 फ्रैंक दे रखे हैं तो मुझे ढंग से बताया करो क्या क्या करना चाहिए। 80 फ्रैंक का इंश्योरेंस है 1 साल का, फ्री नहीं मिलता ड्रोन, लेकिन आधे प्राइस में मिल जाता है अगर आपका खो गया ड्रोन, तो नया वगैरह जो भी है। मेरे को चढ़ा गुस्सा, मैंने कहा तुम्हारी, तो फिर मैंने मैप में देखा, मैंने कहा वैली किधर है एग्जैक्टली, मेरा ड्रोन खोया किधर। वो वैली मुझे मिली, मैंने ऊपर सैटेलाइट से देखा कि एक्चुअली ढलान नहीं है, चलने का एरिया भी है साइड में, बहुत ही ख़राब एरिया है लेकिन है। मैंने कहा यार तो ऐसा तो नहीं है, जान जोखिम में तो नहीं डालेंगे 1000 फ्रैंक के लिए, लेकिन कोशिश करके देखते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं है कि 10 फ्रैंक है, 1000 फ्रैंक काफ़ी होते हैं। कुछ कंट्रीज़ में तो लोगों की 1-1 साल की सैलरी होती है। तो मैंने कहा यार नया मैं ख़रीद सकता हूँ ऑफकोर्स, लेकिन डोंट गिव अप। फिर मैं स्कूटर लेके आया, मेरा स्कूटर भी रेंट पे वापस देना है अभी। मैंने कहा देखते हैं यार, ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। ऊपर से नहीं चढ़ा, ऊपर है मेरे रोड जिसमें मैं कल ड्राइव कर रहा था। मैंने कहा साइड में एक होटल है, वहाँ से चढ़ते हैं। वहाँ से मैं धीरे धीरे गया, रास्ता नहीं था। मैंने कहा थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, थोड़ा सा आगे चल के देखा, रास्ता बन गया। रास्ते को मैं फॉलो करते करते आया। मैंने कहा भगवान जाने, भगवान होप कि रास्ता हो, ऐसा नहीं कि झाड़ी हो, क्योंकि फिर चल ही नहीं सकते बिल्कुल भी। चलते चलते मैं इधर पहुंच गया, और मैंने कहा गॉड ड्रोन मिल जाए, और ड्रोन मिल गया, उधर पड़ा है। पता नहीं आप लोगों को
दिख रहा होगा कि नहीं होगा, लेकिन जान में जान आई और बारिश नहीं हुई रात में, सो दैट वाज आल्सो वन थिंग। सो होपफुली ड्रोन ढंग से चल रहा होगा। तो ये रहा मेरा ड्रोन जो कि मुझे मिल गया। इससे क्या सबक मिलता है हमें? सबसे पहले तो डोंट गिव अप। नहीं, पहले चला के देखूंगा, चलो नहीं भी चला तो मैं इसको वापस भेज सकता हूँ रिपेयर के लिए। ऐसा नहीं कि पूरे पैसे जाएंगे, बट डोंट गिव अप गाइस, यू नो। कोशिश कीजिए, नई सफलता होती तो कुछ और हो जाएगा, बट क्योंकि मेरे को अभी भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं पढ़ाई के लिए डिफ़िकल्ट है ये सब चीज़ें, ट्राई इट। अगर आप पहले से ही सोच के बैठेंगे कि नहीं होगा, मैं भी सोच के सब बैठते हैं, लेकिन ऐसी स्टोरी शायद आपको हेल्प करे ट्राई करने में कि जो भी हो हम कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ तो हो गई। नहीं भी हुआ तो आपने कोशिश तो करिए। सो कीप ऑन ट्राइंग फॉर स्टडीज़ इफ़ यू आर डूइंग, बिकॉज लॉट्स ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर फॉर स्टडी। कीप ऑन ट्राइंग, यू विल बिकम समथिंग सम डे। इंडिया में, इंडिया से बाहर कहीं भी पैसे नहीं है, कहीं कुछ भी हो, कुछ ना कुछ हो ही जाता है यार एट दी एंड। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन सिर्फ ये सोच के नहीं कि इतना बड़ा वो है, कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ जुगाड़ हमेशा निकलता है, सच में बोल रहा हूँ। मेरे पीछे दिख रहा होगा, हाँ, इधर चढ़ के आया, इधर कोई रास्ता नहीं है चढ़ने का, सब कचरा फैला है। मेरे नीचे होटल है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल विल्डरनेस में हूँ, बट गॉट माई ड्रोन एट लास्ट, सो वेरी हैप्पी। ऊपर है रोड, मुझे सीरियसली लगा कि ये वैली है, सीधे नीचे जाती है, क्योंकि मैंने कल नीचे आके भी देखा था। नीचे से मैंने ऊपर देखा, सीधी खड़ी चढ़ाई। मैंने कहा फॉरगेट इट। मैंने कहा यार मैसेडोनिया में फायर डिपार्टमेंट को कॉल करूं? मैंने कहा नहीं यार, उनको समझाएगा कौन। लेकिन यार 1000 फ्रैंक यहाँ पे काफ़ी बड़ी रकम है, तो अगर किसी को ढूंढ सकता तो 100-200 यूरो में बंदा क्या पता पहाड़ भी चढ़ जाता। ढूंढना पड़ता है, लेकिन वही बात है। लेकिन फिर वही है ना, एनर्जी आपकी कैसे ढूंढोगे, किसी को जानते नहीं हो। एज ए टूरिस्ट यहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा बोलते नहीं हैं, यू नो, बट should be happy with what you get. At least I tried, and now मेरे पीछे नज़ारा है शहर का, छोटे से बीच में शहर है, और ये होटल है नीचे।